एचडीएफसी बैंक को लेकर आजकल सिक्योरिटी की काफ़ी बातें हो रही हैं, है ना? बहुत सारी खबरें हैं और उतना ही कन्फ्यूजन भी। तो चलिए आज इस पूरे मामले को एकदम आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो देखिए, सवाल सीधे सीधे दो हैं। पहला, ये सब कुछ हुआ कैसे? और दूसरा, जो हम सबके लिए सबसे ज़रूरी है, कि ऐसे हालात में अपने आप को, अपने पैसों को सुरक्षित कैसे रखा जाए। आज इन्हीं दो सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं, समझते हैं कि घटनाओं का क्रम क्या था, मतलब एक के बाद एक क्या हुआ। तो देखिए, कहानी शुरू हुई सिस्टम में एक छोटी सी मामूली सी लगने वाली सिक्योरिटी की कमी से। लेकिन बस इसी छोटी सी चूक का फायदा उठाया गया और गलत इरादे वाली एक्टिविटी शुरू हो गई। और फिर तो जैसे एक के बाद एक चीजें होने लगी। ग्राहकों की शिकायतें आने लगी कि उनके अकाउंट में कुछ अजीब हो रहा है। मामला बढ़ा तो बैंक को एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करना पड़ा और बात इतनी बड़ी हो गई कि फिर रेगुलेटरी बॉडीज को भी इसमें दखल देना पड़ा। सब कुछ बहुत बहुत तेजी से हुआ। तो ये सिक्योरिटी ब्रीच होता क्या है? इसे ऐसे समझिए कि किसी ने आपकी डिजिटल लॉकर, जहां आपकी सारी निजी और कीमती जानकारी रखी है, बिना आपकी इजाजत के झांक लिया है। ये एक तरह से डिजिटल दुनिया की चोरी है। ठीक है, ये तो हुई घटना की बात, लेकिन इसका हम जैसे आम लोगों पर, आम ग्राहकों पर क्या असर पड़ा? और असर का जो पैमाना है ना, वो सच में चौंकाने वाला है। ये कोई 100-200 लोगों की बात नहीं है, बल्कि लाखों ग्राहक। सोचिए, इतने सारे अकाउंट्स पर इस घटना का सीधा असर पड़ सकता था। ये नंबर हमें बताता है कि मामला कितना सीरियस था। असर सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई तरह के होते हैं। जरा सोचकर देखिए, किसी सुबह कोई उठे और देखे कि उसके खाते से पैसे गायब हैं, या फिर किसी की पर्सनल जानकारी जैसे नाम, पता, फोन नंबर गलत हाथों में पड़ जाए। इसका मतलब सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं होता, बल्कि हमारा जो भरोसा है ना डिजिटल बैंकिंग सिस्टम पर, वो हिल जाता है। और फिर उस सबको ठीक कराने में जो भाग दौड़, जो तनाव होता है, वो तो अलग ही है। लेकिन घबराने से कुछ नहीं होगा। अच्छी बात यह है कि हम खुद को बचाने के लिए काफी कुछ कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं समाधान की, कि किया क्या जाए। ये बात गांठ बांधने वाली है। बैंक अपनी तरफ से कितनी भी मजबूत दीवारें बना लें, लेकिन हमारी डिजिटल दुनिया में सुरक्षा की पहली जिम्मेदारी हमेशा हमारी ही होती है। हमारी सेफ्टी हमारे अपने हाथ में है। और इसकी शुरुआत होती है सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ से, हमारा पासवर्ड। एक कमज़ोर पासवर्ड जैसे पासवर्ड 123 या अपना नाम और जन्म की तारीख। ये तो ऐसा है जैसे दरवाजे पर ताला ही न लगाया हो। वहीं दूसरी तरफ एक मजबूत पासवर्ड, जिसमें बड़े छोटे अक्षर, नंबर और सिंबल्स सबका एक कॉकटेल हो, उसे तोड़ना लगभग नामुमकिन होता है। तो करना क्या है? पहला, हर अकाउंट का पासवर्ड अलग और मजबूत हो। दूसरा, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिसे 2FA भी कहते हैं, उसे जरूर ऑन करें। ये समझ लीजिए कि ये सिक्योरिटी का एक एक्स्ट्रा ताला है। तीसरा, अपने अकाउंट स्टेटमेंट्स पर बीच बीच में नजर जरूर दौड़ाएं। चौथा, अनजान ईमेल या मैसेज में आए लिंक से बिल्कुल दूर रहें, ये फिशिंग का जाल हो सकता है। और आखिरी, अपने बैंकिंग ऐप्स और फोन के सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेटेड रखें। चलिए अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और इस एक घटना से बाहर निकलकर बड़ी पिक्चर को देखते हैं। क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक बैंक की नहीं है, ये हमारे डिजिटल भविष्य से जुड़ा एक बहुत बड़ा सवाल। ये स्लाइड असल में इस पूरे मामले का निचोड़ है। देखिए, एक तरफ हमें चाहिए सुविधा कि एक क्लिक पर सारे काम हो जाएं, और दूसरी तरफ है हमारी सुरक्षा का सवाल। असली चुनौती इसी सुविधा और सुरक्षा के बीच एक बैलेंस बनाने की है। और ये एक ऐसी रेस है जिसमें बैंक और हम यानी ग्राहक दोनों को मिलकर दौड़ना होगा। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए है, हमारी डिजिटल सुरक्षा की चाबी आखिर किसके पास है? क्या ये पूरी तरह से बैंकों की जिम्मेदारी है कि वो मजबूत किले बनाएं, या फिर इस किले को मजबूत रखने में हमारी भी बराबर की भूमिका है? इस पर सोचिएगा जरूर।